कहा था लास्ट वीडियो में, आपको शायद याद होगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने जो भी, ठीक है, तो ये एस था, इधर टाइम है। मैंने बोला था कि किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होगा, तो ऐसे होगा बच्चों, फिर ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है ऐसे होने का? ऐसे होने का रीज़न ये है बेटा कि जब नीचे से आप फेंकोगे किसी चीज़ को तो उसका, अब देखो पोजीशन है, टाइम है, इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका स्लोप बताएगा वेलोसिटी। स्लोप देखो पहले ऐसे है, ज़्यादा है, फिर ऐसे 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 स्लोप घटता जा रहा है। यहाँ पे आके स्लोप क्या हो जाए, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा बोले तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, तो स्लोप जो है कम होता जा रहा है। यानी कि नीचे से कोई पार्टिकल को जब ऊपर फेंकोगे तो पहले तो बहुत तेज़ी से जाती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन तेज़ी से जाते जाते धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। सबसे ऊंचाई पर जाके उसका स्लोप क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वहाँ के बाद अभी फिर वापस वो गिरना शुरू करेगा, वापस गिरना शुरू करेगा तो इधर की तरफ आएगा। अब देखो इसका स्लोप क्या है, अगर ये 90 है, अब दोबारा इधर की तरफ, तो पहले स्लोप कम है, अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से यहाँ पे आके मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा। यानी जब वापस वो ज़मीन पे गिरेगी तो उसका स्लोप जो है, स्लोप बोले तो वेलोसिटी। जब भी मैं डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप की बात करूँ तो आपके दिमाग में हमेशा ये क्लिक कर देना चाहिए कि स्लोप बोले तो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है और वो फिर से ज़मीन पे आ गई। और हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम वो जाने में लगाती है मैक्सिमम हाइट तक, सबसे अधिकतम ऊंचाई तक, उतना ही टाइम वहाँ से आने में लगाती है। तो ये आधा आधा टाइम लगेगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। तो पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, बाद में वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप मतलब डायरेक्शन उसका उल्टा है। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की कोई बात बोले तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन 0 है, एस वाई एक्सिस पे 0 है और इनिशियल भी 0 है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अगर डिस्टेंस की कोई बात करता, डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो वो जोड़ देते हैं। लेकिन तो वो आपको पूरा बता देते कि एक बार इतना गया फिर इतना आया, लेकिन जो भी गया जो भी आया वो टोटल डिस्टेंस ही तो कवर हुआ, तो दोनों को जोड़ के बता देते। अगर इसी को कोई ऐसे बोले, हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं गया और ना ही पूछा जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली बोले, स्पेसिफिकली अगर बोले कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ किसी पार्टिकल को जिसको ऊपर की तरफ फेंका जाए उसका आपको अगर ग्राफ खींचना है, ये डिस्टेंस है बेटा, पोजीशन नहीं है, डिस्टेंस है, ये पोजीशन का हो या डिस्प्लेसमेंट का हो, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डिस्टेंस बोल देते हैं, बार बार डिस्प्लेसमेंट बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लोग डिस्टेंस बोल देते हैं। तो डिस्टेंस को भी डिस्प्लेसमेंट ही समझोगे अनटिल अनलेस उसमें स्पेसिफाई नहीं करता है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। अगर स्पेसिफिकली अगर पूछता है कि किसी पार्टिकल को नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पूछे तो हमको क्या करोगे, तो बेटा ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है। तो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल का पहले देखो यहाँ से गया यहाँ है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ही कुछ ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड कम होती जाएगी। अब क्या है, हमको डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस में जो स्पीड की बात करें, डिस्टेंस है तो वहाँ की स्पीड कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हमको स्पीड किस डायरेक्शन में है, किधर हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। स्पीड कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे मतलब है। तो यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, रुक गया। अब क्या होगा, अभी फिर वापस गिरना शुरू करेगा और फिर स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आएगी ज़मीन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। तो अभी देखो यहाँ पे स्पीड क्या है, पहले स्लोप ज़्यादा है, फिर कम 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 कम, यहाँ आके 0 हो गया। अब यहाँ से फिर स्पीड क्या होगा इसका, यहाँ से फिर स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते पहले ऐसे धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ के गिर जाएगा नीचे। तो स्पीड बढ़ाना है तो स्लोप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, स्लोप बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे स्लोप 0 हो गया था, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप आया, यहाँ पे और आया, यहाँ पे और आया, यहाँ पे और आया, यहाँ पे और आया, इस तरह से स्लोप बढ़ गया।
तो हमको स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप देख के हम ढेर सारी चीज़ें, तो कोई पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा अगर किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा अगर किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो पहले वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा, बाद में स्लोप कम होता होता, वेलोसिटी बोले तो स्पीड, फिर यहाँ के ज़ीरो हो जाएगा। और क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया। डायरेक्शन उसका बदलता है जब हम उसे वेलोसिटी बोलते हैं। अगर स्पीड की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन से मतलब नहीं, वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए चाहे जिधर जाए, हमें उसके सिर्फ स्पीड से मतलब है। और स्पीड का मतलब स्लोप, तो यहाँ जीरो हुआ, फिर धीरे धीरे स्लोप बढ़ता गया और ये मैक्सिमम हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये बहुत रेयर है, ऐसा पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन पूछ सकता है। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ में। और क्या मेन यही चीज़ थी, आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चन होते हैं। ये तो पार्टिकल को मैंने नीचे से ऊपर फेंका था, ठीक है, नीचे से ऊपर फेंका था। अब किसी पार्टिकल को ऊपर से गिरा दिए, मान लो छत पर से, ऐसे छत पे खड़े हो छोड़ दिए बॉल, तो वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। एक ही बार गिर गया, तो अगर गिर के फिर जंप किया, मान लो 2 बार जंप किया, तो जंप करके मान लो कुछ ऊंचाई तक गया, तो क्या होगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाना हुआ तो क्या करोगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बेटा अब ऊपर से गिराओगे किसी चीज़ को, ऊपर से गिराओगे, ठीक है, तो पोजीशन, पहली बात तो इतना, तो ऊपर से गिरा रहे हो, ऊपर से गिराओगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ तो पहले ऊपर है, इस पॉइंट पे होगा, ऊंचाई पे होगा, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जीरो होगी मतलब वहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ऐसे पैरेलल होगा स्लोप उसका। फिर जैसे जैसे नीचे गिरेगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आके स्लोप इसका क्या हो गया, एकदम 90 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव। तो यानी हमको स्लोप के हिसाब से हम ग्राफ खींच सकते हैं। फिर गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जो निकलेगा शुरू में मैक्सिमम होगा, फिर धीरे 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 यहाँ से फिर धीरे 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 कम होते होते एक पॉइंट पे आएगा जहाँ पे स्लोप फिर पैरेलल हो गया, यानी स्लोप जीरो हो गया। इस तरह से तो ऊपर से किसी बॉडी को गिरा रहे हो, ऊपर से किसी बॉडी को गिरा रहे हो, ठीक है, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वहाँ से पहले वेलोसिटी देखो, स्लोप क्या है, पहले वेलोसिटी जीरो है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये निगेटिव वेलोसिटी हो रही है, यहाँ पे आके मैक्सिमम हुआ, फिर जंप करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी वेलोसिटी अभी पॉजिटिव होगी, वो भी पहले ज़्यादा होगी, फिर धीरे 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 कम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब इस तरह के हैं कि इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ग्राफ का मैंने जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो आइडिया बताया है, वहीं आपको दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड आई थिंक सब कुछ हो गया है। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा भी हो आप देख के बता सकते हो। अब जैसे कोई बोले इस तरह से ग्राफ दिए हैं, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये सब सारी चीज़ें, इससे आपको क्या पता चलेगा, एस टी एस टी एस टी, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ सही, इस ग्राफ का क्या मतलब है, कहीं ऐसे बोल दिया, ठीक है, कि ऐसे है, कहीं बोल दिया कि ऐसे है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या है, इसमें देखो कौन सा गलत है, रॉन्ग कौन सा है। मैंने क्या बोला था, किसी भी पार्टिकल पे अगर एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ एक लाइन अगर खींचो, अगर दो जगह बताता है, तो एक टाइम पे इसके दो पोजीशन, इनके हिसाब से इस पार्टिकल एक टाइम पे दो पोजीशन में है। मतलब आप जैसे मान लो घर पे बैठ के मज़े से आप मूवी देख रहे हो, और कोई बता रहा है कि आप स्कूल में भी, अपने स्कूल में भी पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ भी प्रेजेंट हो। एक टाइम में आप घर में भी मूवी देख रहे हो और स्कूल में भी बैठे हो, वहाँ भी प्रेजेंट हो। तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ में पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये ग्राफ क्या बताता है,
ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये टाइम मान लो यहाँ से 2 सेकंड है, मान लो सपोज दैट 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे पहले ये भाई साहब यहाँ थे, अब यहाँ से फिर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे इनका पोजीशन चेंज हो रहा है। टाइम वही है और ये पोजीशन चेंज हो रहा है। ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि आप जिस घड़ी से जिस पार्टिकल की या जिस इंसान का पोजीशन आपको मेजर करना है, उस घड़ी की बैटरी निकाल दो, तो घड़ी की सुई जहाँ पे है वहीं पे रुक गई। अब वो रुक गई, आदमी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, घड़ी तो रुकी हुई है। तो 8 बजे सुबह वो घर पे था और 8 बजे ही वो पहुंच गया कहाँ, दिल्ली। घड़ी की बैटरी निकली हुई है तो सुई वहीं पे है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है भैया कि देखो ये यहाँ पे थे, इनका पोजीशन जो है 5 मीटर है, 5 मीटर डिस्टेंस पे मान लो है ये घर से, हमारे घर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये बंदा खड़ा है, ठीक है। पहले 1 सेकंड पे वहीं था, 2 सेकंड वहीं, 3 सेकंड 4 सेकंड, धीरे धीरे 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, ये भाई साहब वहीं पड़े हैं, ठीक है। ये वहीं पड़े हैं, इसका मतलब ये है या तो ये वहीं पे बैठे होंगे, मस्ती मार रहे होंगे, गपशप कर रहे होंगे, या दूसरा ये हो सकता है कि बेचारा पेशेंट है, बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो कहीं चलेगा तो है नहीं, तो जहाँ पे है वहीं पे है, सुबह से शाम हो गई वो वहीं पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी वो पार्टिकल या वो क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। इसकी ये क्या है, रुका हुआ है। क्या है? रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब वेलोसिटी क्या है उसकी, वेलोसिटी या स्पीड क्या है, 0। स्लोप देखो, आप बोलते हो ना कि एसटी ग्राफ में हम स्लोप देखेंगे तब बोलेंगे वेलोसिटी क्या, तो देख लो स्लोप। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन ऐसे गई है तो इसको कोई एंगल बना रहा है क्या? कोई एंगल नहीं बना रहा है, मतलब 0 एंगल है, और tan 0 क्या होता है, 0, तो वेलोसिटी उसकी 0 हुई। ये बंदा वहाँ पे बैठा है सुबह से शाम तक, ये है। तो इसका क्या करोगे? ये क्या बता रहा है पोजीशन टाइम? इसका ये बता रहा है भैया कि जब मैं अपना टाइम शुरू किया, मान लो हम 8 बजे से देखना शुरू किए, तो t बराबर 0 पे, t बराबर जब 0 था, ये 0 था, तो ये भाई साहब पहले से ही 1 किलोमीटर दूर चौराहे पर खड़े थे, ठीक है। अब जो है फिर जैसे जैसे टाइम बीता तो ये आगे जा रहे हैं, इनका पोजीशन यहाँ आए तो ये, यहाँ आए तो ये, यहाँ आए तो इनका पोजीशन बढ़ रहा है। लेकिन ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं। शुरुआत में t बराबर 0 पे, वो 0 पे नहीं थे, अपने घर पे नहीं थे, घर से 1 किलोमीटर दूर चौराहे पर थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं। यही बात इनके लिए है, ये है ये। जब t बराबर 0 हम देख रहे थे तो ये भाई साहब घर से 1 किलोमीटर आगे नहीं, घर से 1 किलोमीटर पीछे थे, 1 किलोमीटर पीछे थे, पीछे बैक साइड में, उधर कुछ अपना इनका चल रहा होगा, ठीक है। तो इनको तो पहले वहाँ से ये घर आए हैं, इतना टाइम, यहाँ से इतना टाइम तो इनको लगा, ये देखो यहाँ पे घर आ गए मतलब 0 पे, उसके बाद ये जाना शुरू किए। लाइन स्ट्रेट है, सीधी लाइन है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इनके क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब ये भी एक समान चाल से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं आराम से, एक पैर 2 पैर, 1 पैर 2 पैर, ठीक है। मतलब दौड़ भाग नहीं रहे, इनके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, ओके। पोजीशन टाइम ग्राफ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। जहाँ स्पेसिफिक रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक। चलो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने डिस्टेंस को देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देखना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, चलो मैं सीधे मेन मुद्दे पर ही आ जाता हूँ। किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंको, फिर ऊपर जाती है नीचे आती है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दो, वहीं से शुरू करो। अरे भैया नीचे से ऊपर फेंकोगे, नीचे से फेंक रहे हो, उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी क्या होगी रे, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम इसका मतलब कहीं ऊपर होगा, वो कहीं ऊपर होगी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना। फिर क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। अभी इसमें मैं
दो ही ऑप्शन दूँ? कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे ऑप्शन दे रहा हूँ। और क्या होगा, और क्या होगा भैया? ऐसे, ठीक है। और क्या होगा भैया, और क्या होगा भैया? ऑप्शन देखो। ठीक है इस तरह। तो अब बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो कौन सा आंसर सही होगा? नीचे से किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके पहले जाएगा, धीरे धीरे वहाँ रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? अब बताओ। तो आप होशियार हो तो आप पहले से वीडियो पॉज कर दो और आंसर इसमें से टिक मार दो, नहीं तो अभी हम करते हैं, फिर आप देखो, दिमाग लगाओ। तो पहले वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे जब किसी पार्टिकल को ऊपर नीचे फेंकते हैं तो एक चीज़ आपको पता है, ध्यान में दिमाग में है, वहाँ पे एक एक्सेलेरेशन होता है जिसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा रहती है जी किधर लगता है? हमेशा नीचे की तरफ। पार्टिकल ऊपर फेंको या नीचे फेंको, वो हमेशा किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, जी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर ऊपर फेंकोगे पार्टिकल को तो जी क्या करेगा? जी उसको कम करता जाएगा, वेलोसिटी कम करते करते जीरो कर देगा, और नीचे की तरफ जाने लगेगा तो उसको बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने क्या बोला था पहले भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें स्लोप देखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हमें स्लोप देखना है, क्योंकि स्लोप देखेंगे तो हमको आइडिया लगेगा। और स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या बताएगा? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो, और जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, 9.8 होता है। ठीक है, चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ इधर उधर जैसे भी, वो जी अलग होती है। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमें यहाँ कांस्टेंट है, यानी जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है। तो हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है कि वहाँ पे जी यानी जो उसका स्लोप होगा, वो एक्सेलरेशन होगा, वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्लोप अगर कांस्टेंट है बेटा, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि वहाँ पे जी चेंज नहीं हो रहा है, यानी वीटी ग्राफ जो होगा वो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। और स्लोप कहीं भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो ग्राफ कैसा होगा? कर्व नहीं होगा, वो कर्व वाला टेढ़ा वाला ग्राफ नहीं होगा, वो कैसा ग्राफ होगा? सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। इतना तो कन्फर्म हो गया कि वो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब जी की वैल्यू मैंने बोला जी की वैल्यू फिक्स है। अगर कहीं पे दो अलग अलग स्लोप आ जाए, किसी भी वीटी ग्राफ में दो अलग अलग स्लोप आ जाए, दो अलग अलग, यानी कि दो अलग स्लोप आने का मतलब दो अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू। यहाँ पे देखो बेटा, एक्सेलरेशन इसका स्लोप ये है θ1, और इसका स्लोप ये है θ2। तो कौन सा? इसमें जी कौन सा होगा? ये होगा कि ये होगा? ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये जो है ऐसे जा रहा है। अब देखो, अब समझ लो, तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि वो सीधी लाइन होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम है, नीचे से फेंक रहे हो, वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो नीचे से फेंक रहे हो, ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे हाइट नहीं है, ये वेलोसिटी है, ध्यान देना। तो वेलोसिटी पहले मैक्सिमम थी, अब क्या हो गई? वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कम होती जाएगी। सीधी लाइन क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट है, हर पोजीशन पे जी की वैल्यू, हर टाइम पे जी की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो सीधी लाइन होनी चाहिए। अब क्या हो गया? यहाँ पे आया, मतलब मैक्सिमम जो हाइट पे गया तो वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पे आ गया वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? वहाँ से फिर गिरना चालू करेगा, गिरना स्टार्ट करेगा, तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी? अभी ऊपर की तरफ जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव लिए, अब नीचे की तरफ गिरेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या लेना होगा रे? निगेटिव लेना होगा ना बेटा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये प्लस है तो इधर निगेटिव लेना होगा। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी वही है, जी वही है, मतलब उसका स्लोप हमें चेंज नहीं करना है। जी चेंज नहीं होगा क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, और जी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए वो सेम है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर। अब देखो वेलोसिटी इसकी फिर बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पे आ गई वेलोसिटी, यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो गई, लेकिन किस डायरेक्शन में?
निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार ये सब पूछे गए हैं, आईआईटी में, पीएमटी में, सब में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो अब इसमें एडिशनल क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा क्या आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें उसका अगर एरिया निकालेंगे तो वो क्या देगा बेटा, क्या देगा, मैंने इंटीग्रेशन में आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। स्लोप इसका क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस क्या देगा, एरिया। अब देखो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये है, और v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो एरिया अगर निकालोगे यहाँ से तो डी एस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो v इंटू डी टी, ये एरिया ही तो हुआ। तो क्या हो गया, वी टी का एरिया, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ अलॉन्ग टी एक्सिस। टी एक्सिस ये ध्यान रखना, टी एक्सिस पे, ऐसा नहीं कि ये टी है, हम ऐसे कोई लाइन खींच दे तो तुम ये एरिया निकाल दिए, ये एरिया नहीं, टी एक्सिस का एरिया निकालना, टी के साथ जो एक्सिस होगा उसका एरिया निकालोगे। ठीक है रे, और यहाँ पे ये तो स्लोप है, स्लोप। तो ये वाली बात, तो अलग अलग वेलोसिटी है, मान लो ऐसे कोई बोले कि एक पार्टिकल ऐसे है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, वेलोसिटी। तो कोई बोलेगा कि एक्सेलेरेशन ए और बी में किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, किसका कम है। यार स्लोप है, देखो इसका एक्सेलेरेशन, दोनों का एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो स्लोप पहले ऐसे था, ऐसे था, ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक्सेलेरेशन ऑफ ए इंक्रीजिंग मोर देन बी। ठीक है, इसका देखो स्लोप तेजी से बढ़ गया, इसका स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो किसका एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन किसका ज़्यादा है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए इज इंक्रीजिंग मोर देन बी। और स्लोप में क्या आएगा, मान लो वी टी ग्राफ दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, वी टी ग्राफ दे दिया। अब कोई पार्टिकल ऐसे है, ठीक, और उसके बाद ऐसे है, तो ये मान लो ये वैल्यू जो है 30 है, ठीक है, ये 0 है, ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, और ये 15 सेकंड है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। तो ओ ए बी, ठीक है। तो इसमें कोई बोल दिया फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन रेशियो बिटवीन O टू A एंड A टू B। अब एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है O से A और A से B के टाइम इंटरवल में। क्या करोगे, एक्सेलरेशन क्या बताता है, स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन बताता है। ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन मतलब इसका ये जो स्लोप होगा वहीं एक्सेलरेशन होगा। स्लोप मतलब ये थीटा, और थीटा का मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब ये डिस्टेंस ये, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो पहले एक्सेलरेशन क्या हो गया, a1 क्या हो गया रे, 30/5 क्या हो गया, 6 आया। दूसरी बार ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब जो भी एक्सेलरेशन होगा वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ से वहाँ तक, तो इसका भी जो ये क्या है, हालांकि ये एक्सेलरेशन देखो निगेटिव होगा, जो भी होगा इसका स्लोप कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। तो ये होगा θ2, तो a2 क्या हुआ, फिर हमको इसका tan करोगे तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू फिर 30 परपेंडिकुलर उतना ही है अपान ये यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम 5 सेकंड है, ये 15 है, तो ये टाइम इंटरवल कितना हुआ, 10 सेकंड। कितना लिखोगे, 10, कितना आ गया, 3,
तो A1 और A2 का रेशियो क्या हुआ, A1 A2 क्या हो गया 6/3 मतलब 2:1। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप स्लोप देख के तुरंत बता दोगे, स्लोप निकाल दो खटाक से। तो स्लोप यूनिफॉर्म हो सकता है या यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक, और क्या इसमें, ये सब क्वेश्चन है, जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, बस समझ लो, आप समझ गए, इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं। अब यार कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो वो उसका जो कर्व है, कर्व का झुकाव हमें पता है कि एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है तो वो क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी घटाता है। ठीक है, तो अगर कोई कर्व v, ठीक है, बेंडिंग टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा तो वहां पे क्या होगा रे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हुआ। और अगर यहीं बेंडिंग टुवर्ड्स बहुत प्रॉब्लम है यार, अगर वेलोसिटी एक्सिस की तरफ ना झुके, मैं कह रहा हूं कि वो किधर की तरफ झुके, ऐसे झुके, ऐसे झुक रहा है तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी कम हो रहा है ना। देखो पहले वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसे इस तरह से। मतलब हमारे कहने का मतलब स्लोप की हम बात कर रहे हैं। तो देखो अगर वेलोसिटी एक्सिस की तरफ झुक रही है तो इसका मतलब स्लोप उसका क्या होगा, देखो स्लोप पहले ये था, ये बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ पे कैसा एक्सीलरेशन होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर वो वेलोसिटी के अपोजिट उल्टा झुक रही है कोई ग्राफ, पहले देखो इसका स्लोप इतना है, फिर इतना, एक टाइम पे जाके इतना, मतलब 0 हो जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव। अगर बेंडिंग अवे है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव। स्लोप से देख के हम बता देंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है, इसमें ऐसा इतना बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, अब मैं बात कर रहा था एरिया की, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो एरिया से हमको क्या क्या पता चलेगा। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा बेटा, वो क्या बताएगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, ये है ना एरिया, यही आपको क्या बताएगा, ये बताएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हम बता देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगा वो। अब वीटी ग्राफ है दिया, अब कोई पार्टिकल ऐसे गई, ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ठीक है, ऐसे, फिर मतलब जो भी है, ये वीटी ग्राफ है। ठीक है, तो भैया अब यहाँ पे हमको कुछ भी मान लो, हम ये मान लो 10 मीटर है, ये भी मान लो 10 मीटर है। ठीक है, 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो जो भी है, तो हमको अगर एरिया निकालना है, एरिया जो निकालोगे, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो जैसे ये A1 है एरिया, इसमें देखो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये और ये क्वाड्रेंगल। एरिया निकालने का मतलब हमको वो एरिया निकालना पड़ेगा टोटल, ये ट्रायंगल हो चाहे जो हो सबका। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करेगा, डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या करोगे, पहले भी मैं बता चुका हूँ यार। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखोगे, a1 माइनस a2 प्लस a3, क्योंकि ये जो होगा वो निगेटिव में लोगे, ये निगेटिव में लोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो जो निगेटिव डायरेक्शन में है उसको निगेटिव, ये पॉजिटिव में लोगे, ये पॉजिटिव में लोगे, ठीक है, ये निगेटिव में लोगे। लेकिन यहीं अगर डिस्टेंस निकालना होता तो क्या कर देते, a1 प्लस a2 प्लस a3, सीधे सीधे सबको जोड़ दोगे, ये आपका एरिया निकल आएगा। तो वीटी ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में दो ही चीज़ पॉसिबिलिटी है, एक तो एक्सीलरेशन बताओगे, दूसरा उसका एरिया, एरिया से जो निकलेगा वो क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही दो ही तरह के वो रहते हैं। क्वेश्चन जो मैं एग्जांपल देता हूँ वो आपके क्वेश्चन हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उनको तो हम आपको कराएंगे ही, बिना उसको करा के, बिना उसको कराए तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। टाइम, एक्सीलरेशन, टाइम, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो यार यहाँ पे जो है ये एक्सीलरेशन है या टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको खाली कोई भी स्लोप से तो मतलब है नहीं, हमको बेसिकली क्या रहेगा, एरिया, एरिया पे क्वेश्चन आएंगे। एरिया जो आएगा वो क्या होगा, a इंटू डी टी, यही होगा एरिया, ठीक है। यही तो एरिया बेसिकली क्या आ जाएगा, एरिया, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगा। तो कोई भी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे आ गया, कोई भी इस तरह का ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इस तरह का है, तो जो भी हम एरिया निकालेंगे वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। अब एक पार्टिकल का ये है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मान लो 30, ये वैल्यू 30, ओके 30 है, और ये भी मान लो ये 10 है, 10 है नीचे की तरफ, और यहाँ पे मान लो हम ऐसे कर दें, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। तो कोई पूछेगा इसका वेलोसिटी क्या होगा, इस ग्राफ का, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है ये, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, हमको एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया। वेलोसिटी अगर कोई पूछे, ये भी पूछ दे कि फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, इंटरवल मान लो बोले कि 0 to 5 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड, 0 to 15 सेकेंड, 5 to 15 सेकेंड, ठीक है। तो भैया जिस जहाँ से जहाँ तक जितने टाइम का वो पूछेगा वेलोसिटी, उतने टाइम का आप एरिया निकाल दोगे। अगर 0 से 5 सेकंड का पूछेगा तो हमको खाली ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया निकालना है, ये 30 है या 5 है, तो एरिया क्या हो गया बेटा, हाफ 30 इंटू 5 क्या हो गया, 75। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 to, देखो 0 to 5 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 to 5 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 75। इसका अगर पूछेगा तो उसके बीच में वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, जिस टाइम इंटरवल का पूछेगा उसका, ये एक तरह से एवरेज वेलोसिटी, ये एक तरह से कैसी वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक्सीलरेशन बदल रहा है। एक्सीलरेशन देखो जो भी है, एक्सीलरेशन पहले कम था, फिर तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वो जो होगा 0 से 5 सेकंड का बोलेगा, तो वो एक तरह से आपका एक्सीलरेशन से, तो 80 ग्राफ का जो एरिया होगा उसकी वेलोसिटी बताएगा। 5 to 10 का पूछेगा तो ये एरिया निकाल दोगे, ठीक है, और 10 to 15 का पूछेगा तो ये एरिया निकाल दोगे। अगर बात वेलोसिटी की है तो इसको निगेटिव साइन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव साइन रहेगा, ठीक है, और इधर वाले सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर बात स्पीड की है तो सब जोड़ दोगे, ये भी जोड़ दोगे, ये भी जोड़ दोगे, वो भी जोड़ दोगे, अगर पूरे टाइम का निकालना है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि 80 ग्राफ का एरिया क्या बताता है, VT ग्राफ का एरिया क्या बताता है।
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। एटी ग्राफ का कोई स्लोप नहीं होता, एटी ग्राफ का कोई स्लोप, नो स्लोप, ठीक है। स्लोप का हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, ठीक है। तो ग्राफ में अगर कुछ छोटा भी होगा तो मैं अगले लेक्चर में उसको कवर कर लूँगा अगर कुछ बचा होगा तो, अदरवाइज अभी क्वेश्चन तो करेंगे ही हम, तो क्वेश्चन में सारी चीज़ें फिर से डिटेल में आएंगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरा स्ट्रेट लाइन का बेस क्लास 10 से ही पढ़ते आते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है दो तरह से हो सकते हैं। एक तो जो है, एक क्या हो सकता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर है तो क्या होगा वो, और दूसरा क्या है, वेरिएबल, बी क्या है, वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है उसमें क्या है कि वो ए जो है एक्सीलरेशन उसका फिक्स रहता है, किसी भी टाइम पे कितना लंबा हो जाए जो भी हो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट। वेरिएबल एक्सीलरेशन में क्या है कि टाइम के साथ उसका एक्सीलरेशन चेंज होता रहता है, घटता है या बढ़ता है। तो ये बेसिकली कैलकुलस बेस्ड होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसके हिसाब से आप लगाओगे, क्योंकि वहाँ फंक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे दे दिया है कि a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी, इस तरह का दे दिया, मतलब t बदल रहा है तो a भी बदल रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है उसमें बदलता नहीं है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए जो होता है वो तीन इक्वेशन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। अब जैसे मैं बोलूँ वेलोसिटी, ठीक है, पहले एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को क्या लिखते हो, dv बाई dt, ठीक है। तो अगर हम dv यहाँ से करें, dv इज इक्वल टू a इंटू dt, तो हम ये इसकी बात कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यहीं तो लिखोगे, यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे टाइम t बराबर 0, यहाँ पे t बराबर t मान लो रखें, ओके। तो क्या करोगे ये, तो इंटीग्रेशन करते टाइम क्या होता है, v अपर लिमिट माइनस u इज इक्वल टू इधर t का क्या करोगे, a इंटू डी टी, एक अपर लिमिट a इंटू टी माइनस a इंटू 0 लोअर लिमिट, तो क्या हो गया रे, a t माइनस 0, ठीक है। यानी एक तरह से क्या हो गया, a t। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस a t, ये क्या हो गया, u प्लस a t। तो एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ से अगर देखो, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, ठीक है, ds बाई dt। तो ds इज इक्वल टू v, ठीक है, v इंटू डी टी। तो ds मतलब 0 से चला, इसको इंटीग्रेट करना हुआ तो हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा s, तो s निकालना होगा, तो क्या करोगे, v इंटू डी टी, ठीक है। तो ये करोगे तो t बराबर कहाँ, 0 से यहाँ t रखोगे, ठीक, 0 से t रखोगे, और वेलोसिटी यहाँ से, वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी यहाँ से रख दो, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू ऐसे है तो वो यहाँ पे रख दो, तो क्या लिख दोगे, u प्लस ए टी,
ठीक है, और इसमें जो है करोगे dt, और इसका लिमिट लोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी करोगे तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस ए टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी करोगे तो क्या हो जाएगा रे, ये तो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा वैल्यू जो 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये रखोगे तो इतना आया -0, ये जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ये होगा, ठीक है। और क्या होगा, अब यहीं से अगर देखो, यहाँ से अगर देखो, ठीक है, यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, ये होगा। अब तो एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तीसरा इक्वेशन हमको बताना है, तो तीसरा इक्वेशन क्या है कि t की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ से t की वैल्यू होगी और वहीं t की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, क्या, v माइनस यू अपॉन ए, t की जगह पर u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो फाइनली जो है तीसरा भी इक्वेशन आपका आ जाएगा। तीसरा इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये t की वैल्यू यहाँ से निकाल के जो कि ये आया, इसको इसमें t की जगह पे रख दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज उसको ऐसे भी निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन से। जैसे क्या है कि a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dv बाई dt, ये तो सबको पता है। और मैंने एक चीज़ आपको और बताया था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, कैलकुलस में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन निकालना हो तो क्या करोगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन बताना हो तो क्या करोगे। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आप नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं भी किए हो तो थोड़ा सा पीछे चले जाओगे, फिर आ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में मैंने क्या बताया था, जैसे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। अब डिस्टेंस के फॉर्म में अगर आपको बताना हो तो a इज इक्वल टू क्या होगा रे, डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, ये तो लिख ही सकते हो। तो ये लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, तो डी एस बाई डी टी तो वेलोसिटी हो गया, तो यानी v इंटू डी वी बाई डी एस, ये हुआ, ठीक है। तो डी एस को अगर इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, तो v इंटू डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी एस। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हुआ तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए इंटू डी एस, ठीक है। यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 2a इंटू डी एस। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक यहाँ पे क्या रखोगे, जो भी इंटीग्रेट करोगे तो 2as हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट रखोगे c, ठीक है। c एक कांस्टेंट रखोगे। कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर s बराबर 0 करें, s बराबर 0 लें, s बराबर 0 करें तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। यानी कि s बराबर c क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो c होगी। जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, यानी s बराबर 0, जब इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसकी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, अगर ये 0 रखें तो c की वैल्यू क्या आ गई, वेलोसिटी के बराबर। यानी कि ये एक तरह से क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो s बराबर 0, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो वेलोसिटी क्या थी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, u, तो इसको क्या करेंगे, u स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे देख लो क्या आ गया,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन आपके आ गए। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके बिना ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, बेसिकली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना चाहिए। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहने चाहिए। क्या है तीनों इक्वेशन? एक तो ये है कि किसी भी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a t। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, किसी भी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल, तो u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन एकदम मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब इसका थोड़ा सा मतलब आपको मैं समझा दूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, तो वो इन्हीं से आएगा, बेस्ड आएगा। अदरवाइज बाकी चीज़ें तो जो ग्राफ और वो सब जो बताया हूँ उससे रिलेटेड आएंगे। तो क्या है यहाँ पे, ये भी आप समझ लो। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी जैसा क्वेश्चन रहेगा, अगर वेक्टर के हिसाब से पूछेगा तो। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। आई थिंक ये ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी t क्या है? टाइम। और a क्या है? एक्सेलरेशन। खास बात यह है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। ये जो तीनों इक्वेशन हैं वो किस तरह के मोशन के लिए काम करते हैं? जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल आ गया तो ये इक्वेशन आप नहीं यूज कर पाओगे। ये कब यूज कर पाओगे? जहाँ पे फिक्स एक्सेलरेशन है। ओके बच्चों, तो इतनी चीज़ें आप ये तो दिमाग में रखोगे। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कहीं पे एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, यानी कि ये वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, यानी कि हर जगह यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। एक्सेलरेशन अगर निगेटिव है, जिसको डिसेलरेशन भी कहते हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डिसेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये खाली लिख दोगे माइनस, यानी ये इक्वेशन में प्लस और माइनस दोनों है इस तरह का। यही चीज़, इसी को अगर हम ग्रेविटेशनल मोशन में अगर देखें, जैसे कोई चीज़ ऊपर नीचे गिर रही है, तो हॉरिजॉन्टल पे चल रहे हैं किसी एक्सेलरेशन से, तो ग्रेविटेशन में अगर वर्टिकल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी है तो क्या करोगे? इक्वेशन वही रहेंगे। सबसे बेस्ट ये जो इक्वेशन है ना, इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर जब ग्रेविटी होती है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बदलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, और वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा वाला g, वही खाली काम करता है और वो कांस्टेंट होता है। तो ये इक्वेशन बड़े अच्छे से इसमें फिट बैठते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? a की जगह पे क्या लिख दोगे? a की जगह पे g लिख दोगे। ठीक है, बाकी टाइम तो ऐसा ही रहेगा, वेलोसिटी को v से ही इनिशियल u फाइनल v। डिस्टेंस को जो है हम क्या कर देते हैं? हाइट बोल देते हैं, h, कैपिटल H या स्मॉल h, जो भी लिख दो तुम। ठीक है, तो वो बोल देते हैं। बाकी इक्वेशन वही है। तो बेस्ट किसके लिए है? मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए ये तीनों इक्वेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये तो कब किसके लिए हो गया? फिक्स एक्सेलरेशन। तो ये तो आप याद कर ही लो, दिमाग में बैठा लो, इसके बिना बेटा आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। यकीन मानोगे, हम लोग जब 9th क्लास में थे तभी से ये सब रटा हुआ था, इक्वेशन याद थे। ठीक है, और आज तक याद हैं फॉर्चुनेटली, मतलब सोच लो। ठीक है बच्चों, देखते रहिए और आप मज़े लेते रहिए, पढ़ने के साथ साथ मनोरंजन भी करते रहिए, लेकिन पढ़ने पर फोकस हमेशा रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर सक्सेस होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और आप अपने फ्रेंड सर्कल या किसी को भी, जो भी जिनको भी इस तरह की ज़रूरत है, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं पढ़ाई की, तो उनको भी आप ये सब वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और
रिपीटेडली आप कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, आप बार बार देखिए, उसको पॉज करके देखिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखिए। उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन बताऊँगा। ठीक है बच्चों।